नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश में अंतर्राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाओं के निलंबित रहने के साथ ही लॉकडाउन 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक जारी रहेगा। लेकिन क्षेत्र को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रालय ने 4 मई से 2 सप्ताह की अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि अब भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। ये सेवाएं रहेंगी बंद। इन प्रतिबंधित गतिविधियों में विमान, रेल, मेट्रो, सड़कों से अंतर्राज्यीय आवाजाही, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्तरां सहित अतिथि सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम व खेल कूद परिसर बंद रहेंगे। आदेश के मुताबिक जनता के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन एकत्र होने पर रोक रहेगी तथा धार्मिक या उपासना स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल सेवा और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने हर जोन के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की विस्तृत अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर गतिविधियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर जिलों के जोनों में वर्गीकरण के बारे में जानकारी साझा करेगा। बयान के मुताबिक कोविड-19 रेड जोन के अंदर निषेध क्षेत्र में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिले के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। रेड जोन में इन गतिविधियों को इजाज़त। रेड जोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त दी गई है, जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है। 4 पहिए वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 लोग और दुपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यात मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है, सशर्त श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हो। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉल, बाजारों को खुलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कॉलोनियों में एकल दुकानें खुल सकती है और वहां जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा। रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों की इजाज़त है। निजी कार्यालय 1/3 श्रमिक के साथ खुल सकते हैं, बाकी 2/3 घर से ही काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में उप सचिव स्तर के ऊपर के 100% अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस 1/3 कार्यालय आएंगे। रेड जोन में ज़्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT और उससे संबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशिक्षण भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है। बयान के अनुसार ऑरेंज जोन में रेड जोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर, बस एक सवारी होगी। ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी गतिविधियों को इजाज़त होगी। बस से चल सकती है, लेकिन उसमें महज 50% यात्री होंगे। कोविड-19 निषेध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आवश्यक है। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि न्यूनतम 6 फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाज़त होगी तथा दुकान पर एक समय में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे।